हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट मैथ एंड साइंस विथ राज। आज से हम लोग सीटेट मैथ पेपर 2 के लिए मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अगस्त 2023 से लेकर और मार्च 2026 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे संबंधित जो कंसेप्ट बनता है उसको भी देखेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आज से हम लोग जियोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जियोमेट्री, और इसमें हम लोग आज लाइन और एंगल करने वाले हैं, लाइन एंड एंगल। अगले क्लास में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें दिसंबर 2022 में 28 दिसंबर से 27 फरवरी तक 20 प्लस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। क्योंकि उस समय एग्ज़ाम जो है कि ऑनलाइन होता था, उसमें बहुत से शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ और सभी शिफ्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए अगर उन सभी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे जो भी सवाल बनेगा उसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि जब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड अगला वीडियो लेकर आऊँ तो वह वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियो है या इन्फॉर्मेशन है वह आप तक पहुंच जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन लाइन एंड एंगल से यह पूछा गया है कि रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है तथा PQ एक किरण है। इस प्रकार है कि QPA बराबर 7x और QPB बराबर 5x, तब 8x माइनस 10 का मान पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है। तो सबसे पहले हम एक रेखा बना लेंगे जिसका नाम A और B रख देंगे, और रेखा AB पर एक स्थित बिंदु P है तो यहाँ पे P बना देंगे। अब आगे कहा गया है कि PQ एक किरण इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम एक PQ किरण बनाएंगे। इस प्रकार है कि इसका नाम Q दे दिए, QPA, QPA। तो QPA बराबर दिया गया है 7x, और QPB, QP और B, तो यहाँ QPB का मान दिया गया है 5x, और आपसे पूछा गया है 8x माइनस 10 का मान। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक कोण योग। इसमें क्या होता है कि एक ही लाइन पे बने दो कोणों का योग जो है कि हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कोण 1 और प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि रैखिक कोण युग्म यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल जब भी बनेगा तो दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। अब जब दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग समपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब आगे हम लोग इस सप्लीमेंट्री एंगल को समझेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रैखिक कोण युग्म बना है। जैसा कि हमने देखा है कि जब दो कोण रैखिक युग्म बनाते हैं तो दोनों कोणों का योग जो है कि 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पे 7x और प्लस में 5x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, इसी को लिख सकते हैं 7x प्लस 5x, तो 12x बराबर हो गया 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ 180 बट्टा में हो गया 12। अब इसको काटेंगे तो यहाँ 12 से काटेंगे, 12 इकाई 12, उसके बाद 6
तो 12 पचे 60, तो x का मान आ गया 15 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 8x माइनस 10, तो इसलिए 8x माइनस 10 डिग्री बराबर, तो 8 गुना 15 डिग्री और माइनस में 10 डिग्री बराबर हो गया 15 में 8 से गुना कीजिएगा तो 120 और माइनस 10 बराबर हो गया 110 डिग्री। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 110 डिग्री। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि दो समपूरक कोणों का अंतर जो है कि 20 डिग्री है। यदि छोटा कोण P है तो 3P माइनस 50 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो आइए यहाँ कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इसे हम लोग पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। वही अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल अर्थात समपूरक कोण कहते हैं। तो अब हम हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ भी समपूरक कोण कहा जाएगा तो दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, और जब भी पूरक कोण कहा जाएगा तो वहाँ पे दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमें पता हो गया कि समपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए दो कोण मान लेते हैं x और दूसरा कोण y, तो दोनों का योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। और क्वेश्चन में दिया गया है कि दो कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसा समीकरण एक प्लस में और एक माइनस में मिल जाए तो हमें x का जब मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 180 और प्लस में 20, तो 200 बट्टा में 2, और y का मान निकालेंगे तो दोनों का अंतर लिख देंगे। तो 180 माइनस 20, तो 160 बट्टा में 2 बराबर हो गया यहाँ पे 100 डिग्री, और y का मान हो गया 80 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटा कोण P है, यानी कि P का मान दिया गया है और यहाँ पे 80 डिग्री निकल गया, तो इसलिए 3P माइनस 50 डिग्री बराबर हो गया 3 गुना 80 माइनस 50 बराबर लिखेंगे 8 तिया 24, तो 240 माइनस 50, 240 माइनस 50 करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 190 डिग्री। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ कहा गया है एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण 2x प्लस 15 डिग्री और 3x माइनस 20 डिग्री है, तब 4x प्लस 6 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने दो अंतःकोण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक ही ओर बने दो अंतःकोण, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब एक ही ओर बने अंतःकोण यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 है, ये दोनों लाइन के एक ही ओर बना है और यह दोनों जो है कि अंतःकोण है, इसलिए इसे एक ही ओर बने दो अंतःकोण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 3 ये दोनों भी एक ही ओर बने अंतःकोण है,
तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और उसी प्रकार कोण 2 और कोण 4 ये दोनों भी अंतः कोण हैं, एक ही ओर बने हुए हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया था कि एक ही ओर बने दो अंतः कोण 2x प्लस 15 डिग्री और 3x माइनस 20 डिग्री है। तो हमें पता है कि एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 15 डिग्री प्लस 3x माइनस 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब हो जाएगा 2x और प्लस में 3x, तो 5x बराबर 180 डिग्री और यहाँ प्लस में 20 डिग्री और माइनस में 15 डिग्री बराबर हो गया 180 और 20, 215 घटेगा तो 185 डिग्री। अब x का मान निकाल लेंगे तो 185 बट्टा में 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 3 और 5 तो 5 सत्ते 35, तो x का मान आ गया 37 डिग्री। अब क्वेश्चन में यहाँ x का मान नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया है 4x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 4 गुना 37 डिग्री प्लस में 6 डिग्री बराबर हो गया 4 सत्ते 28 के 8, 2 4 तिये 12, 2 14 और प्लस में 6 डिग्री बराबर हो गया 154 डिग्री, 154 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ कहा गया है कि किसी तिर्यक द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदन से बने दो संगत कोण 3x माइनस 20 और 5x माइनस 60 दिया गया है। तब पूछा गया है कि 4x प्लस में 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग संगत कोण यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल को समझ लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने संगत कोण, तो यहाँ संगत कोण 2 और 6 है। तो संगत कोण हमेशा जो है कि आपस में बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कोण 2 बराबर कोण 6। इसी प्रकार कोण 1 और कोण 5 ये दोनों संगत कोण हैं तो दोनों बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार कोण 3 और यहाँ कोण 7 ये दोनों भी बराबर होंगे और कोण 8 और कोण 4 ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि दो संगत कोणों का मान बराबर होता है और यदि एक कोण आपको ज्ञात है तो दूसरा कोण भी उसी कोण के बराबर होता है क्योंकि दोनों संगत कोण का मान बराबर होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बने दो संगत कोण इतना और इतना है। तो यहाँ हो गया 3x माइनस 20 डिग्री और दूसरा कोण है 5x माइनस 60 डिग्री और क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों संगत कोण है इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा। अब दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 20 डिग्री बराबर हो गया 5x माइनस 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 3x और माइनस 5x तो माइनस 2x बराबर हो गया माइनस 60 और प्लस 20 तो माइनस 40। दिस इम्प्लाई यहाँ माइनस और माइनस कट जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 20, इसलिए x का मान आ गया 20 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4x प्लस में 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो 4 गुना 20 और प्लस में 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 80 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री बराबर हो गया
10 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि संगत कोण है, तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि संगत कोण बराबर होता है, और इस प्रकार यहाँ पे समीकरण बना लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, रेखा AB पर वो एक बिंदु है, AB की एक ही और दो किरणें OC और OD इस प्रकार खींची गई है कि OC और OD लंब है, और कोण AOC का मान दिया गया x और BOD का मान दिया गया 3x, तब BOD का मान पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने जैसा बताया था पहला क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेखा AB पर वो एक बिंदु है, तो सबसे पहले हम रेखा AB बना लेंगे। तो यहाँ A और यहाँ B, रेखा AB। अब इस पे एक बिंदु जो है कि O दिया गया है, तो O यहाँ बना दिए, और AB के एक ही और दो किरणें, AB के एक ही ओर, या तो ऊपर या नीचे। तो यहाँ हम ऊपर में बना दिए, यहाँ पे OC और यहाँ पे OD, दो किरण खींचा गया है, तो यहाँ पे किरण हो गया। अब कहा गया है कि OC और OD एक दूसरे पे लंब है, यानी कि इन दोनों के बीच कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पे AOC का मान दिया गया है x, और BOD तो BOD का मान दिया गया है 3x। अब यहाँ पे देखिए एक ही लाइन पे बने जितने भी कोण हैं सभी का योग जो है कि 180 डिग्री होता है। इसका कंसेप्ट भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सीधी रेखा पर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक यह AB एक सीधी रेखा है, और AB पे बने कोण 1, कोण 2, कोण 3, तो इस प्रकार कोण 1, कोण 2 और कोण 3, तीनों का योगफल जो है कि 180 के बराबर होगा। तो यहाँ याद रखने वाला बात यह है कि जब भी एक सीधी रेखा बनेगी तो उस पे जो कोण बनेगा उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चाहे कोणों की संख्या कितनी भी हो, उन सभी को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे x 90 डिग्री और 3x तीनों एक ही लाइन पे बने हुआ है, इसलिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई x और 3x कितना हो गया 4x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई, अब देखिए 4x बराबर यहाँ 180 और माइनस हो जाएगा 90। दिस इम्प्लाई 4x बराबर 90 डिग्री, इसलिए x का मान हो जाएगा 90/4। अब 2 से काटेंगे यहाँ पे 45 और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ 5, तो 2 दूनी 4, बच गया 1, तो 1 को ऊपर में लिख देंगे जो शेषफल है, और नीचे में भाजक को हमेशा लिखा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 22.5 डिग्री। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 22.5 दिया हुआ है, और बहुत से बच्चा जो है कि इसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको बी और डी का मान पूछा गया है, और बी और डी का मान यहाँ पे दिया गया है 3x, इसलिए हमको 3x का मान निकालना है। इसलिए 3x बराबर हो जाएगा 3 गुना 22.1/2 बराबर हो जाएगा 22 या 66 और आधा है। इसका जब 3 गुना करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो 66 और 1 67.1/2। तो ये आपका जो है कि
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ दो पूरक कोणों का अंतर जो है कि 40 डिग्री दिया गया है और छोटा कोण y है, तो 2y प्लस में 15 डिग्री का मान पूछा गया है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो कोणों का योग, मान लीजिए पहला कोण हमने x माना और दूसरा कोण y, तो दोनों का योग बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि दो पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि हमने ट्रिक बताया था कि जब ऐसा फॉर्म मिले तो x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, तो 90 और प्लस 40 130 बट्टा में 2 बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। और y का मान निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे, तो 90 और माइनस 40 कितना हो जाएगा 50 बट्टा में 2 बराबर हो गया आपका 25। अब यहाँ कहा गया है कि y छोटा कोण है, तो छोटा कोण हमारा y ही निकल कर आया है। यह कोई निश्चित नहीं है कि हमेशा छोटा कोण y निकल कर आए, कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ कह दिया रहता है कि छोटा कोण x है, तो आप x का मान लेना पड़ता जो y का मान है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पे y का मान छोटा आया है तो यहाँ पे छोटा ही होगा। अब 2y प्लस में 15 डिग्री का मान पूछा गया है, बराबर हो जाएगा 2 गुना में y का मान आया 25 डिग्री और प्लस 15 डिग्री बराबर हो गया 25 दूना 50 और प्लस में 15 बराबर 65 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि 3x माइनस 30 और 2x प्लस 20 दो समपूरक कोण है, तो जैसे ही हम समपूरक सोचेंगे तो हमें पता है कि समपूरक कोण का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए हो जाएगा 3x माइनस में 30 और प्लस 2x प्लस में 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि दो समपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 30 प्लस 2x प्लस में 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x बराबर 180 डिग्री। और यहाँ देखिए माइनस 30 और प्लस में 20, तो माइनस 10 होगा, और जब माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10 डिग्री बराबर हो गया 190 डिग्री। अब x का मान यहाँ से निकालिएगा तो 190 डिग्री बट्टा में 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, उसके बाद 4 और 0, तो 5 अठे 40, तो x का मान आ गया 38 डिग्री। अब क्वेश्चन में देखिए 2x माइनस 4 का मान पूछा गया है, इसलिए 2x माइनस 4 बराबर 2 गुना 38 माइनस 4 बराबर देखिए 2 में 38 है तो 26 माइनस में 4 बराबर हो जाएगा 72 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। अब अगले प्रश्न को देखिए। 2x माइनस 10 और 3x माइनस 50 पूरक कोण है। तो जैसे ही हमने पूरक कोण सुना तो हमें पता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ दो कोण दिया गया है 2x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 50 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। दिस इम्प्लाई, अब देखिए यहाँ 2x और 3x कितना हो गया 5x बराबर यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ देखिए माइनस 10 और माइनस 50 तो माइनस 60, तो इधर आएगा तो प्लस में 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा आपका 90 और 60 150 बट्टा में 5 से काटेंगे
तो 5 या 15 बराबर आ गया 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में देखिए 4x प्लस 40 का मान पूछा गया। आपने देखा होगा कि बार बार क्वेश्चन में डायरेक्ट x का मान नहीं पूछा जा रहा है, वहां पे जो है कि x का मान निकालना है, उसके बाद जो वैल्यू दिया गया है उसका मान पूछा गया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए 4x प्लस 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 4 गुना 30 डिग्री और प्लस में 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 120 डिग्री प्लस में 40 डिग्री बराबर हो गया 160 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन द्वारा बने एकांतर अंतःकोण 5y माइनस 10 और 7y माइनस 90 डिग्री है, तब 3y माइनस 20 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक शब्द आया है एकांतर अंतःकोण, जिसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि यह क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एकांतर अंतःकोण, तो जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो अंतः एकांतर कोण, यानी कि जो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कोण 5 है, ये दोनों अंदर बना है इसलिए इसे अंतः कहा जाता है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत है इसलिए इसे एकांतर कहा जाता है। तो ये दोनों कोण हमेशा जो है कि बराबर होता है। जैसे यहाँ पे कोण 4 और कोण 5 हमेशा बराबर होगा, उसी प्रकार कोण 3 और कोण यहाँ पे 6 ये दोनों भी अंतः एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने दो अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 6 और कोण 4 बराबर कोण 5। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया था। तो यहाँ पे बोला गया था कि दो अंतः एकांतर कोण 5y माइनस 10 और 7y माइनस 90 है, तब 3y माइनस 20 का मान बताइए। तो यहाँ पे दो अंतः एकांतर कोण दिया गया है 5y माइनस में 10 डिग्री और 7y माइनस में 90 डिग्री। और हम लोग जैसा कि अभी पढ़े हैं कि दो अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो यहाँ बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। दिस इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा 5y और यहाँ 7y है, जब इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस में 2y हो जाएगा बराबर, यहाँ माइनस 90 और यहाँ आकर प्लस 10, तो माइनस में 80 डिग्री हो जाएगा। और माइनस माइनस कट गया और यहाँ 2 से जब काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40, तो इसलिए y का मान आ गया 40 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3y माइनस 20 का मान, इसलिए 3y माइनस 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 3 गुना y का मान 40 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 डिग्री और माइनस में 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 120 डिग्री और माइनस में 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 120 में से जब 20 घटाएंगे तो 100 डिग्री। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी तक आपने देखा है कि यहाँ पे अगस्त 2023 से मार्च 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे लाइन एंड एंगल से संबंधित, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं। जैसा कि आपने देखा कि इस टॉपिक से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आना फिक्स है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी इस टॉपिक से फिर क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन सब बनेंगे। अब अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही इस वीडियो में जो हमने कराया है उसका अगर क्लास पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और अगर आपको सीटेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या जानकारी चाहिए तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ हमारा क्वालिफिकेशन दिया गया है जो आप लोग देख सकते हैं।